नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज जीरादेई सिवान आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। परिस्थिति की पाठशाला ही वास्तविक शिक्षा देती है। तो आइए हम भी आज की परिस्थिति में अपनी ऑनलाइन पाठशाला को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने परिवहन चैप्टर से कुछ एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा की थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न पर आते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, हृदय किससे बनता है? क पेशीय उत्तक, ख संयोजी उत्तक, ग कार्डियक उत्तक और घ कोई नहीं। हृदय जो है वह एक विशेष प्रकार के उत्तक से बनता है जिसको हम कार्डियक उत्तक या कार्डियक टिश्यू कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ग कार्डियक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पंप अंग किसे कहते हैं? क फेफड़ा को, ख अमाशय को, ग छोटी आंत को, घ हृदय को। केंद्रीय पंप अंग, तो हृदय जो है वह हमारे रक्त को पंप करता है जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह लगातार बिना रुके होते रहता है। तो हृदय जो है वही केंद्रीय पंप अंग है। तो हमारा आंसर होगा घ हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमेलियन हृदय में कितने वेश्म होते हैं अर्थात चैम्बर होते हैं? तो मैमेलिया वर्ग के जितने भी प्राणी हैं जिसमें कि मनुष्य भी आते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो मैमेलिया वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। 2 आलिंद या ऑरिकिल, 2 निलय या वेंट्रिकल। तो हमारा आंसर होगा ग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? क दायां आलिंद में, ख बायां आलिंद में, ग दायां निलय में और घ बायां निलय में। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, एंटेरियर वेना कावा और पोस्टेरियर वेना कावा, ये दोनों हमारे शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड रक्त लेकर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर हमारे हृदय के दाहिने आलिंद में खुलते हैं अर्थात हमारा आंसर होगा क दायां आलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होते हैं? आंसर है, ऑप्शन है दायां आलिंद निलय छिद्र पर, ख बायां आलिंद निलय छिद्र पर, ग दोनों आलिंद के बीच और घ दोनों निलय के बीच। त्रिदली कपाट जो है वह दायां आलिंद और निलय के छिद्र पर उपस्थित होते हैं। ये आलिंद से रक्त को निलय में आने तो देते हैं परंतु पुनः उसको बैक नहीं होने देते हैं, पलटकर आलिंद में जाने नहीं देते हैं। तो हमारा आंसर होगा क दायां आलिंद निलय छिद्र। अगला क्वेश्चन है, मिट्रल कपाट कहाँ अवस्थित होता है? क दायां आलिंद पर, ख बायां आलिंद निलय छिद्र पर, ग दोनों आलिंद के बीच और ग दोनों निलय के बीच। तो जिस मिट्रल कपाट को हम द्विदली कपाट भी कहते हैं, यह बायां आलिंद निलय छिद्र पर उपस्थित होता है और यह आलिंद से बाएं निलय में रक्त को आने तो देता है परंतु फिर उसे लौटकर बाएं आलिंद में जाने नहीं देता है। तो हमारा आंसर है ख बायां आलिंद निलय छिद्र पर
अर्थात मिट्रल कपाट या द्विदली कपाट जो है वह बायां आलिंद निलय छिद्र पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुस शिराएं पल्मोनरी वेन्स कहाँ खुलती हैं? दायां आलिंद में, बायां आलिंद में, दायां निलय में, बायां निलय में। फुफ्फुस शिराएं या पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स लंग से, फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ऑक्सीजनित ब्लड लेकर आती हैं और बाएं आलिंद में खुलती हैं। तो हमारा आंसर होगा ख, बायां आलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड है? क, पेशी उत्तक, ख, तंत्रिका उत्तक, ग, संयोजी उत्तक और घ, कंकाल उत्तक। साइनो ऑरिक्यूलर नोड तंत्रिका उत्तक होता है जो दायां आलिंद की भित्तियों में उपस्थित होता है और इससे बहुत मंद, बहुत कम मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है जो हृदय के रिदमिक अर्थात उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, उनके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो हमारा आंसर होगा ख, तंत्रिका उत्तक, ये नर्वस टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? क, फुफ्फुस शिरा में, ख, फुफ्फुस धमनी में, ग, दायां आलिंद में, घ, बायां निलय, दायां निलय में। तो हमारा आंसर होगा फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। सभी वेन्स, जितने भी वेन्स हैं वे डीऑक्सीजनित रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को प्रवाहित करते हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन जो है वह ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।